चाइना पे यकीन करना पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ गया, इतना भारी पड़ गया कि वो अपनी रक्षा नहीं कर पाया। 25 मिनट तक भारत की वायुसेना पाकिस्तान की सीमा के भीतर मौजूद रहती है, 9 ठिकाने पर हमला करती है। बारीक लाइन में आप समझिए कि कैसे चाइना पे यकीन करना पाकिस्तान को भारी पड़ गया। चाइनीज माल अगर ना खरीदा होता, चाइनीज माल को अगर सेना में ना शामिल किया होता तो शायद पाकिस्तान की ये स्थिति ना होती। दोस्तों, पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो जो है चाइना से लिया गया था। 2021 में इसकी डील हुई थी। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम चाइना से पाकिस्तान ने खरीदा था और उसी एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने ध्वस्त कर दिया। और कैसे पाकिस्तान में सेना घुसी, 25 मिनट तक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार बैठा था, लेकिन भारत के एक फैसले ने उसके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। भारत की तरफ से जो विमान जाते हैं वो राफेल जाते हैं, सुखोई जाते हैं, रुद्रम मिसाइल जाती है। रुद्रम जो मिसाइल है दोस्तों, वो बहुत नीचे से जा सकती है और नीचे से जाके पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चोट कर सकती है। आपको याद होगा कि साल 2022 में 9 मार्च को पाकिस्तान के चुन्नू में एक भारत की ब्रह्मोस मिसाइल घुस गई थी, जिसे गलती से कहा गया था, जिसके लिए 2 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि उस वक्त जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9 जो चाइना से खरीदा गया है, उस वक्त भी वो ब्रह्मोस मिसाइल को रोक नहीं पाता है। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की तरफ आ रहा था, इस बात का अलर्ट उसने भेजा था। ये HQ-9 जिसे डिजाइन चाइना ने किया है, ये 2001 में चाइना ने इसे डिजाइन किया है और पाकिस्तान ने इसे इसलिए खरीदा था कि भारत के पास खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 जो है वो भारत ने खुद बनाया है, भारत की टेक्नोलॉजी है और भारत अपनी टेक्नोलॉजी पर ही यकीन कर रहा था। रशिया के साथ उसके इंजन खरीदे गए थे, रशिया ने अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की थी। इसके अलावा दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो सीट तैयार की भारत ने, उस सीट में सुखोई 30 MKI भारत की तरफ से गया, रुद्रम मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल, ये सारे वो हथियार थे जो पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहे थे। और 25 मिनट के भीतर सुखोई MKI ने कई मिसाइल छोड़े। इसके अलावा रुद्रम मिसाइल भी आतंकियों के ठिकाने पे गिराई गई, आतंकियों के ठिकाने पे ब्रह्मोस भी गिराई गई, R-77 मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। भारत का जो स्वदेशी नेट्रा है, जिसको आप एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम कह सकते हैं, वो ठीक इजराइल के सिस्टम की तरह काम करता है। इजराइल में जो है दोस्तों, ठीक इसी तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वो लेबनान हो या सीरिया, जब भी वो निशाना बनाता है या हमास के आतंकवादियों को मारता है तो वो इसी तरीके से हवाई हमले करता है। और भारत लगातार बैक टू बैक ये हवाई हमला तीसरी बार था और तीसरी बार भी पाकिस्तान को कोई कानो-कान खबर नहीं लगी। जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी, उसके बाद चाइना से उसने ये HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था ताकि भारत भविष्य में कभी इस तरीके का हमला करे तो भारत को रोका जा सके। लेकिन चाइना का जो माल है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान को धोखा दे गया और भारत ने इजराइल की, जैसे इजराइल की डेली लाट क्रूज मिसाइल है, वो बहुत खतरनाक मिसाइल है। इसके अलावा स्काल्प मिसाइल का इस्तेमाल करता है इजराइल, हैमर का इस्तेमाल करता है और भारत ने ब्रह्मोस, R-77, सुखोई और रुद्रम मिसाइल का प्रयोग किया है। बड़ी बात दोस्तों ये कि पाकिस्तान क्या कोई देश है? क्या पाकिस्तान कोई का जो तरीका है किसी देश ऐसा लगता है? भारत जैसे ताकतवर देश को आग दिखाने से पहले क्या पाकिस्तान ने यह सोचा था कि उसके सैन्य ताकतों में 95% जो सामान है वो चाइना का है, जिसे हिंदुस्तान में चाइनीज माल कहा जाता है? भारत के पास जो भी सुरक्षा और तकनीक, विमान, सुखोई, जितने भी हथियार हैं भारत में, उसमें 85% रशिया का सामान है। रशिया के बाद भारत फ्रांस से भी खरीदता है। ये वो ताकत है जिसका अंदाजा पाकिस्तान को तो था, लेकिन गलती के बाद आग दिखाने की कोशिश की। वहां के नेता पानी रोकने के बदले खून बहाने की बात कह रहे थे, लेकिन वायुसेना ने जिस हिसाब से ऑपरेशन को अंजाम दिया वो साफ बताता है कि ये इजराइल मॉडल की तरह भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर घुस के 25 मिनट तक तबाही का मंजर देखा।
पाकिस्तान में तबाही मचाई। अजहर मसूद का पूरा खानदान इस तबाही में बर्बाद हो गया। अजहर मसूद कौन है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने सुबह 10 बजे ही एक बैठक बुलाई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की। वहां पे बहुत हलचल है। पाकिस्तान की जो रक्षा मंत्री हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से भारत युद्ध को रोक दे, भारत आगे कोई हमला ना करे, पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान की तरफ से चलाया गया, जो एक साफ संकेत है कि पाकिस्तान पे और भी हमले होंगे और अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों।